माय न्यू ब्लॉग। और कैसे हैं आप सभी लोग, कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। और आप लोग सोच रहे होंगे कि क्या हो रहा है सुबह सुबह से हमारे घर में। तो आज क्योंकि ये सोमवार और ये जो बैसाख का महीना रहता है, सोमवार जितने भी 4 सोमवार पड़ते हैं उसमें भगवान स्वामी जगन्नाथ जी की हमारे यहाँ कथा होती है, पूजा होती है और 56 तरीके के प्रसाद बनाए जाते हैं। तो 56 तरीके के प्रसाद की मम्मी तैयारी कर रही है। भले ही वो 56 तरीके के ना बने, मतलब जितना हो सकता है मम्मी उतनी कोशिश करेगी प्रसाद बनाने की यहाँ पर। तो सबसे पहले मम्मी यहाँ पर मटरी, खस्ता, खुरमा, खुरमी उन सारी चीज़ों की तैयारी कर रही है। साथ में गुजिया बनाने की भी तैयारी कर रही है। तो यहाँ पर मम्मी गुजिया के लिए मैदा मार रही थी और उसमें डाल रही थी थोड़ा सा घी मोवन के लिए। तो जैसा हम सब कुछ दिवाली में बनाते हैं ना, वैसी सारी चीज़ें बनानी है। मटरी, खुरमा, खुरमी, गुजिया, पपड़ियाँ और नमकीन वाली गुजिया, आटे वाली पपड़ियाँ, ये सब कुछ। तो यहाँ पर मम्मी सेव भी बनाएगी बेसन के। तो यहाँ पर बेसन का डिब्बा भी मम्मी ने रख लिया है। तो सबसे पहले ये गुजिया का आटा मम्मी अच्छी तरीके से मार लेंगी। और हमारे यहाँ लड्डू भी बनाए जाते हैं। एक बनते हैं बहुरी, मतलब चने, भुने हुए चने के लड्डू, और गेहूं के भुने हुए लड्डू। तो सबसे पहले मैं अब जल्दी से नहा आती हूँ और फिर बनाती हूँ, क्योंकि अभी मैंने नहाया नहीं था, अभी तक मैं ऐसे ही घूम रही थी। तो यहाँ पर मम्मी मटरी बनाने की कर रही है तैयारी। मम्मी ये सारा सब कुछ बना लेंगी और मैं कढ़ैया में सेक लूँगी, जिससे जल्दी से बन जाएगा। क्योंकि चीज़ें तो बहुत, मतलब बनानी थोड़ी थोड़ी सी है, लेकिन चीज़ें बहुत सारी हो जाती है ना, तो टाइम बहुत सारा लगता है बनाने में। तो वही ये कि अभी थोड़ी देर पहले ही मैं सो के जगी थी और मम्मी तो 5 बजे से आज जग गई थी काम के चक्कर में। लेकिन मैं आज थोड़ी लेट जगी, तो मैंने कहा अब आप ये सब करो, फिर मैं उसके बाद आती हूँ। तो घर की साफ़ सफाई मतलब इतनी कर ली थी, मतलब जितनी चल जाए उतनी कर ली थी। मैंने कहा बाकी बाद में करेंगे, पहले बना लेते हैं, फिर उसके बाद साफ़ कर लेंगे, फिर पूजा करेंगे आराम से। क्योंकि जल्दी बनाना पड़ता है, 3 से 4 घंटे तो लग ही जाते हैं, क्योंकि इतना सारा सामान है। देख क्या क्या बनाया था, सेव बनाया, मटरी बनाई, खस्ता बनाया, मीठे वाले खाजा बनाए, और एक शक्कर के पगे वाले खाजा, खुरमा, खुरमी, लड्डू, पूरी, पपड़ियाँ और पुआ हुआ, ये सब कुछ बनाया। कुछ सारी चीज़ें हो गई थी, सब्जी बनाई, खीर बनाई। तो यहाँ पर ये देखिए इतनी सारी चीज़ें बनी। और ये देखिए मैं बना रही हूँ गेहूं के जो लड्डू बनते हैं। उसके लिए सबसे पहले गेहूं को अच्छे तरीके से भून लेना है, रोस्ट कर लेना है, ताकि वो कच्चा ना रहे, तो पेट में नुकसान कर जाए। तो सबसे पहले यहाँ पर हमने ये गेहूं भून लिया है। और जो बहुरी रहती है, चना जिसे बोलते हैं, वो बाज़ार से मंगा लेते हैं भुने हुए चना, क्योंकि भुने हुए चना घर में अच्छी तरीके से भुन नहीं पाते हैं, इसलिए हम लोग उसे बाज़ार से ही मंगा लेते हैं। ताकि बाज़ार से भुना हुआ चना आएगा ना, तो कम से कम उसके लड्डू बनाएंगे तो अच्छे बनेंगे। तो गाइस यहाँ पर ये गुजिया भर रही हूँ मैं, क्योंकि गुजिया का मैदा मम्मी ने मार दिया था और गुजिया भरंते वाली से ही हम लोग भरे ले रहे हैं। हाथ से गौंट करके भी कुछ बना लेंगे अगर टिक्की कोई छोटी होगी तो। और मम्मी यहाँ पर छोटी छोटी ये जो बेल रही है, ये खस्ता बेल रही है, मतलब मीठे वाले खस्ता जिसे बोले जाएंगे। तो शक्कर से पाक दिए जाएंगे इन्हें, तो वो वाले खस्ते हैं मम्मी यहाँ पर बना रही है। यहाँ पर ये सारी गुजिया मैं भर के अच्छी तरीके से रख लूँगी। और गुजिया में हमने खोवा ही भरा है और कुछ नहीं भरा। खोवा, भूरा इलायची और थोड़ी सी उसमें किशमिश डाल दी थी। तो बढ़िया सी गुजिया बना ली है। और आज मैं सेकने बैठी थी गुजिया, तो मुझे बड़ी दिक्कत थी, क्योंकि मैंने आज तक कभी ज़िंदगी में गुजिया फ्राई नहीं की। तो इसीलिए, मतलब गुजिया एक बार फूल जाती है ना, तो एक तरफ पूरी फूल जाती है, फिर उसे पलटाने में इतनी ज़्यादा दिक्कत होती है कि क्या बताएं। तो मैंने पहले बहुत सारी गुजिया इकट्ठी डाल के सेक ली थी। तो मम्मी ने कहा 2-2 गुजिया डाल के सेको, जिससे अच्छी तरीके से सिक भी जाएंगी और गुजिया फटेंगी भी नहीं। तो बस फिर थोड़ी सी मुझे बुद्धि आ गई थी, तो फिर मैंने बुद्धि वाला काम कर दिया और खूब सारी गुजिया डाल दी। तो मतलब ऐसे ही 2-3 बार किया, लेकिन फिर धीरे धीरे अच्छी तरीके से गुजिया बन करके तैयार हो गई थी। और ये है पुए जो मम्मी ने बना के रख दिए थे, मैं उन्हें फ्राई कर रही थी। साथ में जो मटरी वगैरह है वो भी फ्राई कर लूँगी। तो यहाँ पर सारी चीज़ें गाइस बन के तैयार हो गई थी। और वीडियो बहुत बड़ा हो जाता है, इसलिए मैंने थोड़ा सा ही बना पाई थी मैं। तो बस यहाँ पर मम्मी लास्ट में बना रही है मालपुए। हाँ, मालपुए तो मैं आप लोगों को बताना ही भूल गई थी, मम्मी ने मालपुए भी बनाए थे। तो पहले से आटा फुला करके रख दिया था, लगभग 1 घंटे पहले से, ताकि अच्छी तरीके से फूल जाए और मालपुए एकदम टेस्टी बने। तो इसीलिए मम्मी यहाँ पर मालपुए बढ़िया एक साथ 3-3, 4-4 कढ़ैया में बना ले रही थी। कोई दिक्कत नहीं हो रही थी, आराम से मालपुए बन करके तैयार हुए जा रहे थे। तो चलिए गाइस पूरी सामग्री दिखाती हूँ आपको पूजा की। सो गाइस सारा प्रसाद बन के तैयार हो चुका है। तो आइए पास से दिखाती हूँ। ये बनाई है मटरी। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें बनी है, जैसे कि ये बनाया है मम्मी ने एक डिज़ाइनर चीज़।
तो इसको देखिए, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। और ये वो बनाया है, खाजा बोलते हैं जिन्हें, वो बने हुए हैं। ये मीठी वाली खुरमी है, ये खस्ता है मीठे वाले। ये डिज़ाइन बनाई है कुछ मम्मी ने, खूब सारी अच्छी अच्छी सी। तो ये देखिए, यहाँ पर ये पूड़ी है, ये पुए हैं, ये हैं। और यहाँ पर भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि मम्मी ने सेव बनाए हैं, ये नमकीन वाले मठूरा बनाए हैं, ये गुजिया बनाई हैं, ये कुछ समोसे बनाए हैं। तो ये चीज़ें हैं। तो यहाँ पर देखिए गाइस, ये हलवा बनाया मम्मी ने, पंजीरी है, पंचामृत है। ये वाले लड्डू हमारे यहाँ स्पेशली बनते हैं, वो वाले लड्डू हैं, ये वो लड्डू हैं। और यहाँ पर ये गेहूं के लड्डू हैं। ये बनाए हैं मम्मी ने मालपुए, तो इन्हें भी देख लीजिए कितने सॉफ्ट बने मालपुए बने हुए हैं। ये मालपुए हैं। ये दिए हैं जो 4 जलाए जाते हैं। ये है पूजा की थाली, और ये है चावल का ऐपन, और ये है चने की बाली, टिसुआ के फूल, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। और आम जो है चढ़ाया जाता है, ये मेन है। यहाँ पर चना और द्यूल भी चढ़ाया जाता है। तो ये सारी चीज़ें बना करके मम्मी ने तैयार कर ली है। ये देखिए, यहाँ पर पूजा की हो रही है तैयारी, और कलश बिल्कुल मम्मी ने तैयार कर लिया है। और ये जो आप देख रहे होंगे ना, लुटैया बड़ी सी रखी हुई है, ये यहाँ पर, उसके अंदर ये सारी चीज़ें भर के रख दी जाती है। इसे बोलते हैं भड़िया भरना। हमारे यहाँ बोलते हैं ना, भड़िया भर रहे, उसकी पूजा होती है। तो इसमें जितनी चीज़ें बनती है सब थोड़ी थोड़ी करके भर दी जाती है, और इसमें कटोरी भर करके ढक करके रख दी जाती है। फिर आप इसको शाम तक या दूसरे दिन तक इसको खोल करके इसका प्रसाद खा सकते हैं। इससे क्या होता है, आपके घर में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहती है भड़िया भरने से। तो इसीलिए इसकी चीज़ें, मतलब ऐसी कथा में भी कहा गया ना, तो इसमें चीज़ें भर दो ना तो वो कभी ख़त्म नहीं होती, चलती रहती, निरंतर चलती रहती। तो वही है कि इसमें चीज़ें भर देने से आप ज़िंदगी भर खाते रहते हैं, आपको कभी भी खाने की कमी नहीं रहती, ऐसा कहना है। तो यहाँ पर देखिए, कलश वगैरह सबकी पूजा हो गई है, और पान में मम्मी सारे प्रसाद वगैरह लगा करके रख के दे रही थी। और हमारे यहाँ जगन्नाथ स्वामी जी की फ़ोटो नहीं है, तो हमारे यहाँ वेद की पूजा होती है। ये पहले से भी वेद की ही पूजा होती थी। तो जो कोई मतलब जगन्नाथ जाता था, तो वहाँ से ये वाली पूरी जो लोग जाते थे, तो वहाँ से बेंत ले आते थे। तो वही बेंत बहुत पूर्वजों की रखी हुई है, तो वही वाली बेंत है, मतलब दादा की दादी की, मतलब ऐसी बहुत पुरानी है। तो उसी की पूजा हो जाती है। इसी में टीका लगा देते हैं। और एक मेन फूल होता है, जैसे टेसू का फूल बोलते हैं, वो चढ़ाया जाता है, वो बहुत मेन होता है। तो वो तो पुत्तू है हमारे यहाँ का माली वो लाता है, मतलब कभी बासी ले आता है, किसी साल ताजे। इस साल बहुत पुराने फूल थे, लेकिन फिर भी मतलब 10-15 दिन पहले के फूल थे। लेकिन ये है कि आपको फूल चढ़ाने से मतलब है। यहाँ आसपास मिलते नहीं कहीं, तो वहीं से हम लोग चढ़ा लेते हैं। तो गाइस, यहाँ पर हो रही है कथा, तो चलिए आप लोग सुन लीजिए। ऐसे घाट है, तो 10 गाँव मांगे तो रोटी है कुछ है, 1 गाँव मांगे तो रोटी है कुछ है। तब भाट कहाँ से पता नहीं कितना मांगी थे और कितना जब बनाओ थे और खाद की ले रोटी कुछ हो जाता था, जैसे खा ली। एक जना चढ़ गया तारी में, कहीं देख भी है, सोचे हाँ चढ़ गए, बनाना लाई को मांग के बोले बनाओ मारो, और ढक के ना मारो बाजा तो कभी यहाँ भाटा गए सिखाओ खारो, रोटी कुछ हो खाली बोली भाटे को दूसरा स्वामी जी को श्राप आया हमें, बोले हम तो स्वामी जी बोले ऐसे निकल पड़ी तो राजा के नगर तक उतरा है। तो नाउ तो दोना पत्थर से कहा था कि काकर भाई बोले कि राजा के नगर तक तो दोना पत्थर से बोले चलो मैं टोले बोले तो काकर तो बात माना बोले को से बजा दिया, जहां लेके गए तो रात भाई सुबह कमर के ओढ़े उठे खूब हो बाबा तो मैं कहा राजा बोले काकर के टोल का बोले हम जाने स्वामी जी तुम राजा हो, तुम तो इंतजाम करो हर चीज का, हम तो बात माना हमें तो श्राप हो, तो इसे जी को जी वापस करो, जैसे उन्हें जाए आरती की बंगाली
तो गाइस पूजा पाठ सब कुछ हो चुका है और प्रसाद भी हम लोगों ने खा लिया है और यहाँ पर लेट करके आराम कर रहे हैं नानू जी। प्रसाद खा के इतना खतरनाक आलस चढ़ा है कि अब उठने की हिम्मत नहीं बची शरीर। गाइस इतना ज्यादा प्रसाद खा लिया इसने, मूंगफली मटरी गुजिया, तो पेट तो भर ही जाएगा। और हम सब लोग लेट करके अब आराम फरमा रहे हैं, थोड़ी देर आराम फरमा रहे हैं। और बड़ी मम्मी के यहाँ भी पूजा थी तो मम्मी वहाँ भी चली गई और नानी के यहाँ भी पूजा थी तो वहाँ भी चली गई। मतलब मैं उन्हें नानी कहती हूँ, लगती वो भी मेरी बड़ी मम्मी है लेकिन मैं उनको नानी कहती हूँ। तो 2 जगह पूजा है तो वहाँ मम्मी चली गई हैं। अब वहाँ से जब आएंगी तब सबको ही साथ बैठ करके खाना खाएंगे। दोपहर का भी तो प्रसाद खा के ही पेट भर गया है। तो अभी हम लोग टीवी देख रहे हैं, थोड़ी देर मोबाइल चला रहे हैं, फिर आप लोगों से मिलते हैं दोपहर के लंच के साथ। बाय बाय गाइस। हेलो गाइस, शाम का समय है और मतलब लंच करने के बाद कुछ वीडियो नहीं बनाया था क्योंकि इतने ज़्यादा थक गए थे ना पूजा की तैयारी करते करते कि फिर बिल्कुल भी कुछ नहीं कर पाए। और शाम का समय है और देखिए डेली शाम को हमारे यहाँ आंधी आ जाती है, पानी आ जाता है। तो आज भी देखिए कितनी खतरनाक आंधी आ रही है। बैक कैमरे से आप लोगों को दिखाती हूँ मैं। ऐसी डेली आंधी आती है, पूरे घर में कूड़ा करके चली जाती है, फिर हम लोग दिन भर साफ करते हैं। जब शाम का समय आता है तो फिर आंधी आ जाती है, फिर सब जगह कूड़ा हो जाता है। यहाँ ये जो पुराना वाला बाथरूम है यहाँ की भी सफाई हुई थी, सब जगह की सफाई हुई थी, यहाँ भी सफाई हुई थी। लेकिन कल बारिश आने के कारण सब जगह वैसे ही हो गया और कल पापा ने पूरी सफाई करवाई थी। यहाँ की भी पूरी सब जगह की सफाई हो गई है, लेकिन आंधी चलेगी तो ऐसे ही हो जाता है। पूरा जितना साफ़ कराओ सब बराबर हो जाता है। तो बस शाम का समय है और थोड़ा सा मैंने सोचा चलिए पीछे घूम लेती हूँ, कैसा लगता है पीछे घूमने में। ऐसा मौसम हो तो घूमने में भी मज़ा आता है। तो गाइस आज के ब्लॉग को भी इसी आंधी के साथ करते हैं एंड। अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल में नया हो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं आप लोगों से ऐसे इंटरेस्टिंग नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।